तो मेरी बात ध्यान से सुन। बहुत जल्दी तुम्हें एक रिश्ता आने वाला है और तुम्हें उस रिश्ते के लिए हाँ कहनी है। क्या बात? तुमने अभी मैं उस रिश्ते के लिए हाँ कह दूंगी। चलिए, तुम्हारी खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी वजह से मेरी खुशी को जिंदगी भर के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली से नाता जोड़ना पड़ रहा है। एक मामूली से घर की बहू बनने की सजा भुगतेगी जिंदगी भर। ये रिश्ता करने के लिए तुम्हें भी सजा मिलेगी परी। बस तुम भी उस रिश्ते का इंतजार करो जो तुम्हारे लिए आने वाला है। कन्या के मांग में सिंदूर भर दीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वा। अपने कुलदेवी कुल देवता को नमस्कार कर लीजिए। ओम गौरी पद्मा सती। अब विवाह कार्य संपन्न हुआ। बेटा, अपनी मॉम को छोड़ के जा रही बेटा। मॉम से कभी नाराज मत होना। हमेशा खुश रहना। खुशी हमेशा खुश अच्छी लगती है। ओके? God bless you, my child. तुम्हें दुनिया की हर खुशियां मिले। दादू, रोहित बेटा, बड़े नाज और प्यार से पाला है हमने अपनी खुशी को। अनजाने में इससे कोई गलती हो जाए। दादू, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी खुशी की खुशियों का ख्याल मैं रखूंगा।
भगवान जी मेरी बहन पर दुनिया भर की खुशियां निछावर करते हैं। तो एक बिल्कुल नई जिंदगी बसर करने जा रही है। नया घर, नए लोग, नया संसार। बस इतना ही कहूंगी बेटा कि अपने प्यार से ससुराल वालों का दिल जीत लेना बेटा। सारे मैके का प्यार तुझे अपने ससुराल में ही मिल जाएगा। बहुत प्यार करना, उसे बहुत खुश रखना। ये मांग टीका तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर लग रही हो तुम। परी ने मुझे बताया था कि तुम मुझे एक सरप्राइज देना चाहते थे। मेरे मांग में सितारे भर देना चाहते थे। थैंक्स रोहित, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। खुशी, आज हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। इस नई राह पे हो सकता है कुछ अजीब सा लगे, कुछ अनजाना सा लगे, पर अगर एक दूसरे का साथ हो तो हर दूरी, हर परेशानी कम हो जाती है। खुशी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। खुशी, हमारा बहुत छोटा सा परिवार है। मैं, मॉम, डैड, जिया और अब तुम। हम बहुत ही सादे लोग हैं और बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते हैं। मैं जानता हूं कि मॉम, डैड, जिया तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। वो तुम्हें अपनी पलकों पे सजा के रखेंगे। हो सकता है कि ये तुमसे रिया से भी ज्यादा प्यार करें। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम भी उनसे उतना ही प्यार करना। रोहित, ये कोई कहने वाली बात है?
ख्याल रखूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। I promise। ये बात अगर तुम ना भी कहते तो मैं जानती हूँ तुम मेरा ख्याल तो और कौन रखेगा? एक राह को मंजिल मिली, एक मौज को साहिल मिला। धरती गगन से मिल गई, एक बूंद को सागर मिला। चलो, अब हमारी खुशी भी विदा हो गई। बेटियों के चले जाने के बाद घर में एक अजीब सा सूनापन हो जाता है। तभी तो बेटियों को घर की रौनक कहते हैं। अजीब सी बात है, बेटियों की शादी के वक्त एक तरफ दिल में उमंगें होती हैं और दूसरी तरफ उनसे बिछड़ने का गम। लेकिन क्या करें, बेटियां तो होती ही पराया धन है। खुशी चली गई, अब तू भी दुल्हन बनकर अपने घर चली जाएगी। तू देखना, तेरी दानी माँ का दिल कहता है तेरे लिए ऐसा राजकुमार आएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। बहुत जल्दी तुम्हें एक रिश्ता आने वाला है और तुम्हें उस रिश्ते के लिए हाँ कहनी होगी। जिंदगी भर की खुशियां देगा वो मेरी परी को। अब आपका दिल कहता है तो देखना, आपकी परी के लिए तो उस राजकुमार को आना ही पड़ेगा। देखना दानी माँ, आपकी परी की जिंदगी में जल्दी कोई राजकुमार आएगा। आप दिन रात राम जी से यही मांगती है ना कि मेरी जल्दी शादी हो जाए। राम जी को आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी। कहूंगी बेटा कि अपने प्यार से ससुराल वालों का दिल जीत लेना बेटा। अरे खुशी, जीती रहे बेटा। ये क्या तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मम्मी, आज चाय मैं बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं चाय बना कर लाती हूँ, तुम जाओ। नहीं मम्मी, मुझे चाय बनाने दीजिए, आप जाकर बैठिए ना। अच्छा ठीक है, ये चाय पत्ती है, वहाँ शक्कर है और दूध वहाँ है। हाँ?
बात भाई, आज चाय नहीं? चाय बन रही है। बन रही है? तुम तो यहाँ हो, फिर चाय? हाँ, अब मैं क्यों बनाऊं चाय? हमारी बहू जो आ गई है। देखिए ना, खुशी कितनी अच्छी और संस्कारी लड़की है। शादी की पहली सुबह ही उसने अपने घर की सारी जिम्मेदारी ले ली। ये बात कुछ सूनी सूनी सी लगती है। वो क्या कहते हैं ना कि नया नया रेडियो अच्छा ही बजता है। भाई, जब हमारी शादी हुई थी तो मेरी माँ तुम्हारे बारे में ये कहा करती थी। बस कीजिए, आप भी ना, आपको बस बोलने का मौका मिलना चाहिए। अरे मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? ये तो बहू आ रही है। आओ बेटा। गुड मॉर्निंग पापा। गॉड ब्लेस यू बेटा। पापा चाय। थैंक यू। यस सर। अभय पराशर, मिस्टर जेडी थापर से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यस सर, मिस्टर अभय पराशर आपसे मिलना चाहते हैं। अभय पराशर, ठीक है सैनी में। कहां छिपा कर रखा आपने उसे? बाहर निकालिए। उसने मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। तुमने जो किया उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना होगा तुम्हें। बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। क्यों समझ लो कि तुम्हारी बर्बादी का टाइम अब शुरू हो। नहीं प्रिंस, प्लीज प्रिंस, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्रिंस, प्रिंस, मैं अदालत में सबके सामने कह दूंगी कि मैंने तुम पर जो भी इल्जाम लगाए वो सब झूठ है। गुड मॉर्निंग मिस्टर थापर। गुड मॉर्निंग। मुझे यहाँ पर देखकर आपको हैरानी तो हो रही होगी, लेकिन मैं यहाँ आपसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। बैठने के लिए नहीं कहेंगे? प्लीज। थैंक यू। देखिए मिस्टर थापर, सोचिएगा जरूर। मिला जेडी थापर से, क्या हुआ? मिल आया, उससे बात भी कर ली और मैंने वो सब भी कर दिया जो तुमने कहा था। अब आगे जो कुछ भी करना है तुम्हें करना है कामयाब। अरे भाई साहब, आप इस वक्त ऑफिस में होते हैं? आप तो आज घर कैसे जल्दी आ गए? सुरेखा जी। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं? सुरेखा जी, आज हमारे ऑफिस अभय पराशर आया था। अभय पराशर? ये तो काम्या का पति है ना? हे भगवान, वो आपके पास कहां से पहुंच गया, और वो भी इतने सालों के बाद? हैरानी तो मुझे भी हुई थी सुरेखा जी उसे देखकर। उसने आते ही मुझे कहा कि देखिए मिस्टर थापर,
सालों से हमारे बीच एक कोल्ड वॉर चल रही है। हम दोनों का सिर्फ एक ही मकसद है कि कौन किसे किस तरह ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। इसलिए कभी आपको मेरी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है करोड़ों का, और कभी मुझे आपकी वजह से। इसलिए आज मैं आपसे एक वादा करने आया हूं कि आज के बाद कभी भी आपको मेरी वजह से कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। आई प्रॉमिस। जाहिर है कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन यकीन कीजिए थापर साहब, मैं चाहता हूं कि हमारी ये सालों की दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। भाई साहब, सूरज तो आज भी पूरब से ही उगा था, लेकिन आज ये अनहोनी कैसे हो गई? उन्होंने जो कुछ भी कहा उस बात पर हम यकीन कर लें? नहीं भाई साहब, ये तो वही बात हो गई कि सांप और बिच्छू कह रहे हैं कि उन्होंने डंक मारने की आदत छोड़ दी है। नहीं भाई साहब, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन काम्या और उसका पति कभी नहीं बदल सकते। ये आपकी गलतफहमी है सुरेखा जी। तुम यहाँ इस घर में क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? भाई साहब, इससे कहिए कि यहाँ से निकल जाए। सिर्फ एक बात का विश्वास दिलाने आई हूँ कि मैं आपके और हमारे मन में पल रहे इतने सालों के शिकवे शिकायतें खत्म कर देना चाहती हूँ। और आज मेरे यहाँ आने का कारण भी वही है। आपको मेरी बातें अजीब लग रही है ना? विश्वास नहीं हो रहा है ना? वो कहते हैं ना, राय दुरुस्त है, देर से ही सही, लेकिन मुझे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है। कोई फायदा नहीं है काम्या, जबान से निकले हुए तीखे शब्द, कमान से निकला हुआ तीर और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आते। और तुमने जो मेरे राज और रानी के साथ किया है, उसके लिए तो मैं माफी के भी लायक नहीं हूँ, यही कहना चाहती है ना। लेकिन एक बात मैंने भी सुनी है, और मैं जानती हूँ कि आप भी उस बात को मानती हैं कि हर भूल, हर गलती का प्रायश्चित होता है। पश्चाताप तो किया ही जा सकता है ना। और मैं वही करना चाहती हूँ। ये प्रिंस और रानी की बेटी है ना? बिल्कुल रानी की छवि है। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे कि रानी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान ने इसे रानी की परछाई बनाकर इसलिए भेजा है ताकि इसे देखकर मुझे मेरी सारी गलतियों का एहसास हो जाए। जो जुल्म मैंने इसकी मां के साथ किए, उसका प्रायश्चित तभी हो सकता है जब मैं इसके सर पर हाथ रखकर इसे सदा खुश रहने का आशीर्वाद दूं। इसे अपनी बेटी बना लूं ताकि इसे अपनी मां की कमी कभी महसूस ना हो। बस 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 बस
बहुत हो गया काम्या। काफी देर से मैं तुम्हारी ये लच्छेदार बातें सुन रही हूं। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम यहाँ आई क्यों हो? साफ और सीधी बात यह है कि मैं अपने बेटे सौम्य के लिए परी का हक मांगने आई हूँ। बहुत जल्दी तुम्हें एक रिश्ता आने वाला है और तुम्हें उस रिश्ते के लिए हाँ कहनी। देखिए, प्यार के रिश्ते जोड़कर ही हम सारे गिले शिकवे भूल पाएंगे। बस काम्या, अब आगे एक शब्द भी मत बोलना, वरना काम्या, प्रिंस और रानी के साथ तुमने जो ज्यादतियां की है ना, जो जख्म उन्हें दिए हैं, उसका दर्द हम आज तक महसूस कर रहे हैं। लेकिन अंकल, एक बार मेरी बात समझ लीजिए। प्लीज, हम सब की भलाई इसी में है कि इसी वक्त तुम यहां से चली जाओ। लेकिन प्लीज, जाते जाते एक बात कहना चाहूँ। आई तो थी ये सोचकर कि अगर परी को अपने घर की बहू बना सकूं तो मैं समझूंगी कि मुझे मेरी सारी गलतियों की माफी मिल गई। ओह गॉड, पहले तो सिर्फ काम्या का नाम सुना था, आज तो उसकी शक्ल भी देख ली। आई मस्ट से शक्ल से वो काफी चालाक लग रही थी। जेडी, उसकी हिम्मत तो देखो, सीधे हमारे घर चली आई। और वैसे भी काम्या से कभी अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते हम। सीधी सी बात है, कहते हैं ना, बुरे इंसान से नहीं बल्कि उसकी बुराई से डरना चाहिए। वो यहां तक आ गई, उसने जो कुछ भी बकवास की, मैं कुछ भी याद नहीं रखना चाहती भाई साहब। अरे, जिस गांव हमें जाना नहीं है, उस गांव के बारे में हम क्यों पूछताछ करें, क्यों उसका रास्ता ढूंढें हम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये काम्या जी कौन है जिनके आने से घर में इतनी हलचल हो गई? दादू और तानी माँ उनके रिश्ते की बात सुनते ही इतने नाराज क्यों हो गए? हाँ काम्या, क्या हुआ? तुम्हारी बातों का उन लोगों पे कोई असर पड़ा कि नहीं पड़ा? क्या वो लोग अपनी परी को हमारी बहू बनाने के लिए राजी हुए कि नहीं हुए? ये काम इतना आसान नहीं है अभय, और हर मुश्किल काम को मुमकिन बनाते वक्त बहुत सब्र से काम लेना पड़ता है। आई एम श्योर ये काम भी हो जाएगा, बस थोड़ा वक्त लगेगा। लगने दो काम्या, जितना वक्त लगना है लगने दो, लेकिन ये काम होना बहुत जरूरी है। अभय, तुम मेरी आदत जानते हो, जिस काम को एक बार ठान लो उसे पूरा करके ही रहती हूँ।
खेल की शुरुआत की है तो इस खेल को अंजाम भी मैं ही दूंगी। और शीना थापर भी तो हमारा साथ दे रही है। अरे हाँ, इट्स रियली अमेजिंग। वो परी बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है, रानी की तरह। दानिमा, आज तक आपने मुझसे कोई बात नहीं छुपाई। मेरे माँ पापा की छोटी बड़ी हर बात आपने मुझे बताई है। फिर जो मेरे लिए रिश्ता लेके आए हैं। रिश्ता? ऐसे लोगों के बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ऐसे लोग जो रिश्ते तोड़ने जानते हैं, वो क्या जानेंगे रिश्ता जोड़ना। और खबरदार परी, खबरदार जो तू ऐसे लोगों का नाम भी अपनी जबान तक लेकर आई तो, समझी? इतनी कड़वाहट, इतनी नफरत, इतना दर्द। दानिमा, ऐसी क्या बात हो गई है जो आप मुझे बता नहीं रही हैं? कुछ नहीं। दानिमा प्लीज बताइए ना। आप तो कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाती है, बताइए ना दानिमा। रहने दे परी। आपको मेरी कसम। जाने देना परी। नहीं दानिमा, आपको मुझे आज सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। बहुत ही अजीब और अनोखी दास्तान है रिश्तों की। तेरा पापा यानी कि प्रिंस, उसके हाथों मेरे बेटे राज का एक्सीडेंट हो गया और उसी में मेरे बेटे राज की जान चली गई। परी, कुदरत का करिश्मा देख, प्रिंस की और राज की शक्ल एक जैसी थी, हूबहू एक जैसे थे दोनों। प्रिंस को इस बात का बहुत गम था और वो बहुत पछता रहा था। वो हम सबकी बहुत सेवा करना चाहता था और प्रिंस ने की भी। परी, मेरे प्रिंस ने बहुत सेवा की, बहुत सेवा की। राज की कमी महसूस ही नहीं होने दी उसने। फिर जब हम लोगों ने सोचा कि प्रिंस और रानी की शादी हो जाए, तब हम लोगों को पता चला कि काम्या की मंगनी प्रिंस से हो चुकी थी। बस फिर क्या होना था, उस लड़की को बहुत गुस्सा आया। काम्या ने तो जैसे ठान ली थी कि वो प्रिंस को और रानी को बर्बाद कर देगी।
मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मुझ पर कभी बुरी नजरें नहीं डाली। मिस्टर प्रिंस, अब तू ही बता मेरी बच्ची कि मेरा ये गुस्सा, मेरी ये नफरत जायज है ना? मेरी बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी उस काम्या ने। फिर मैं तुझे उसकी बहू बनाकर कैसे भेज दूं उसके घर में? तू ही बता। कम से कम तेरी दानी माँ के जीते जी तो ये रिश्ता नहीं हो सकता। आप अपनी जगह ठीक है दानी माँ, लेकिन अब तो वो लोग माफी मांग रहे हैं। नहीं परी, तुम यहाँ से जा, मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दे। परी, मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया। मैंने कहा था ना कि कहीं ना कहीं से तुम्हें रिश्ता जरूर आएगा, तो लो आ गया। अब तुम्हारी बारी है। मुझे दिया हुआ वादा तुम्हें याद है ना? गुड। हाँ, मैं जानती हूँ इस रिश्ते से तुम्हारी दानी माँ खुश तो नहीं होंगी, क्योंकि उसे सिर्फ तुम्हारी खुशियां नजर आती है। लेकिन इस रिश्ते के लिए तुम्हें अपने दानी माँ को किसी भी तरीके से कन्विंस करना होगा। मैं दानी माँ को मना लूंगी। गुड। और इस नेक काम में देर नहीं होनी चाहिए।